लड़की ने अपना सिल्वर मेडल माँ को दिखाया, लेकिन दूसरे स्थान पर आने की वजह से उसे डांट पड़ी। वह चुप रही, लेकिन दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब वह बैडमिंटन की असली चैंपियन बनेगी। पिता ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हार मत मानना। इसके बाद लड़की रोज सुबह 3 बजे उठती थी, कोर्ट तक दौड़ लगाती और घंटों फुटवर्क की प्रैक्टिस करती थी। वह हर शॉट को बार बार दोहराती और अपनी हर गलती सुधारने की कोशिश करती। छोटे बड़े हर टूर्नामेंट में खेलने लगी और कई मेडल जीतने लगी, लेकिन माँ फिर भी खुश नहीं होती थी। एक दिन पिता को पता चला कि घर में शटल खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। हर बार लोगों से उधार लेना पड़ता था और कई लोग ताना मारते थे कि बिना पैसे के खेल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारी तनाव के बावजूद पिता ने बैंक से लोन लिया और ढेर सारे शटल खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद लड़की नेशनल फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन दूसरे मैच में उसका खेल बिगड़ने लगा। शटल बार बार बाहर जा रही थी और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। तभी उसे पिता की मेहनत याद आई। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और लगातार तेज स्मैश मारने लगी। विरोधी को कोई मौका नहीं मिला और आखिरकार जीत उसी की हो गई। माँ ये सुनकर खुशी खुशी बाहर गई। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। लड़की दौड़कर पहुंची। माँ जमीन पर पड़ी थी, उनके हाथ खून से भर गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसी दिन लड़की का अहम मैच था। पिता चाहते थे कि वह खेल छोड़कर माँ के पास रहे, लेकिन लड़की जानती थी माँ उसे चैंपियन बनते देखना चाहेंगी। उसने आंसू रोककर कोर्ट में कदम रखा और अपना पूरा दम लगा दिया। पॉइंट दर पॉइंट जीतती गई और अंत में खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के बाद वह अस्पताल पहुंची। माँ होश में आ चुकी थी और सबसे पहले बेटी का मेडल देखना चाहती थी। बेटी को चैंपियन देखकर माँ की आंखें भर आईं। इसके बाद लड़की राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गई और लगातार मेहनत करती रही। कुछ ही समय में उसने देश के लिए बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया। रातों रात वह मशहूर हो गई। मीडिया उसके संघर्ष की कहानी दिखाने लगा और उसके माता पिता गर्व से भर गए। इस गांव में बहुत छोटी उम्र में ही लड़कियों को मां बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का नियम है जैसे ही किसी लड़की को पहली बार पीरियड आता उसकी शादी कर दी जाती थी और शादी के लिए लड़की वालों को अपनी पूरी जमा पूंजी तक खर्च करनी पड़ती थी। ये लड़कियां इतनी छोटी होती हैं कि उनका शरीर अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ होता, इसलिए उनके पैदा हुए बच्चे अक्सर कमजोर होते हैं और कुछ लड़कियां तो बच्चे को जन्म देते समय अपनी जान भी गंवा देती थी और उस बच्चे की जिम्मेदारी छोटी बहन के कंधों पर डाल दी जाती थी। इसी गाँव में एक सांवली लड़की थी। एक दिन वह मजाक मजाक में डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उठाकर अपने दिल की धड़कन सुनती है। उसी पल वह हैरान हो गई थी और उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। लेकिन गांव की परंपरा इतनी सख्त थी कि स्कूल की कोई भी लड़की मिडिल क्लास तक भी नहीं पहुंच पाती थी। आयाली की सबसे अच्छी दोस्त पूरे स्कूल में टॉप करती थी, लेकिन वह भी इस नियम से नहीं बच सकी। जैसे ही उसे पहली बार पीरियड आया, उसका बालिग होने का समारोह कर दिया गया। उस दिन उसकी दोस्त खुश थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ढेर सारे तोहफे दिए थे। आयाली यह देखकर अंदर ही अंदर जल उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, पीरियड आने पर कैसा लगता है? मुझे तो आज तक नहीं आया। मुझे तो लगता है शायद ये सच भी नहीं है। उसकी दोस्त को लगा था कि समारोह के बाद कोई हीरो आएगा और सपनों जैसी शादी होगी, लेकिन कोई नहीं आया। उसके हिस्से बस खेतों का काम, गोबर उठाना और रोज की मेहनत ही आई। जरा सी गलती पर माँ डांट देती थी। उसने रोते हुए अपनी सारी परेशानी आयाली को बता दी और कहा, काश उसका पीरियड इतनी जल्दी ना आया होता। यह सुनकर आयाली का इरादा और पक्का हो गया। उसने तय कर लिया कि वह इस नियम को तोड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठने लगा। वह चुपचाप भीड़ से हट गई, मगर दर्द बढ़ता गया। उसके पैर से लाल निशान बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वही डर आ चुका है। उसकी आंखों के सामने अपनी दोस्त की जिंदगी घूम गई। दिन भर काम और कोई सपना नहीं। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। घर लौटते समय प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया। क्योंकि प्रिंसिपल कद में छोटे थे, उन्होंने आयाली से ऊपर रखी स्याही की बोतल उतारने को कहा। तभी उसका हाथ फिसल गया और लाल स्याही जमीन पर फैल गई। जब आयाली ने अपनी स्कर्ट पर लाल स्याही देखी तो वह मुस्कुरा उठी। यह बिल्कुल सही मौका था। अब उसके शरीर का रंग छुप गया था। वह खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकली। रास्ते के लोगों को भी धोखा दे दिया और अपनी माँ को भी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि आर्या देवी का त्योहार आने वाला था। इस त्योहार में सिर्फ वही लड़कियां मंदिर में जा सकती थीं जिन्हें अभी पीरियड नहीं आया हो।